सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दास आशा करता है कि आप जी सभी संत महापुरुष समय के रहबर सदगुरु माता जी के असीम कृपा से, रहमत से, आशीर्वाद से बहुत ही अच्छे होंगे, कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आओ सात संगत जी, हम सभी मिलकर पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी के अमूलक शब्द को सात संगत जी श्रवण करेंगे। बाबा जी ने बड़े ही सुंदर भाव से सात संगत जी कहते हैं कि हरि की महिमा गाते जाओ, बात हरि की कहते जाओ, इससे बड़ी कोई बात नहीं। नहीं अवतार भरोसा तन का, नहीं अवतार भरोसा तन का, दिन को है तो रात नहीं, दिन को है तो रात नहीं। क्या पता जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। क्या भरोसा सत्संग जी इस तन का, जो दिन को है तो रात भी नहीं हो सकता। सत्संग जी आने वाले पल में क्या होगा किसी को पता नहीं है सत्संग जी। इसलिए जो समय हमें मिला हुआ है, जो समय हमें प्राप्त है, जो वर्तमान में है, इसको हम सजा ले सत्संग जी, इसको हम सजा ले। इस समय में इस हरि को हम भज ले सत्संग जी। कहते हैं अमोलक समय हरि को भजने के लिए मिला हुआ है। आए थे हरि भजन को, हम हरि को भज ले सत्संग जी। आए थे संत महात्माओं का संग करने, हम संत महात्माओं का संग कर ले सत्संग जी। आए थे इस रमे राम को जानने, तो हम सच्चे सदगुरु के श्री चरणों से झुककर नतमस्तक होकर इस रमे राम को जान ले सत्संग जी। क्योंकि सत्संग जी जो इस रमे राम को जान लेता है वो हर पल हर्षित रहता है सत्संग जी। आओ सत्संग जी, आज संत महापुरुष हम इंसानों को समझाने के लिए, हम इंसानों को समझ देने के लिए इस धराधाम पर आए हैं। हम गुरबत को अपना ले, संत वचन को अपना ले। आज संत महापुरुष सत्संग जी देखते हैं, उसे किसी भी तरह की चिंता नहीं होती है। वो चिंता की जगह चिंतन करते हैं, इस परम पिता परमात्मा का चिंतन करते हैं सत्संग जी। वो चिंता को छोड़ देते हैं, चिंता की जगह चिंतन करते इस परम पिता परमात्मा का, इस निर्गुण निरंकार दातार का। जब इसको हम याद करेंगे, इसका शुक्रगुजार करेंगे, तो कर्म करावन हार तो ये है सत्संग जी। हर पल हर क्षण इस परम पिता परमात्मा का ही हम शुक्रगुजार करें। उठते बैठते खाते पीते सोते जागते इस परम पिता परमात्मा का हम शुक्रगुजार करें सत्संग जी, क्योंकि ये हर चीज देने वाले हैं। जो कुछ भी हो रहा है इसी की कृपा से हो रहा है सत्संग जी। आओ सत्संग जी, इस हरि चर्चा में हम भाग लें। आज वैसे अगर आज सांसारिक तौर पर बात करें तो आज सत्संग जी भक्ति करने के लिए सभी करते हैं, लेकिन अंधेरे में तीर चलाकर क्या फ़ायदा। संत महापुरुष कहते हैं कि अंधेरे में तीर चलाने से बात बनने वाली नहीं है। वस्तु कहीं है और खोज कहीं रहे हैं, कहीं और रहे हैं, तो फिर वस्तु मिलने वाला नहीं है सत्संग जी। वस्तु तो तभी मिलेगी जहाँ सत्संग जी वस्तु है। तो दिखाने वाले और समझ देने वाले सच्चे सदगुरु का संग करना अति आवश्यक है सत्संग जी। जब तक हम गुरु का संग नहीं करेंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है। कहते हैं कि जब भी कर ले तब भी कर ले, आसन खूब लगा ले तू। चाहे आप जब कर लीजिए तब कर लीजिए, आसन लगा लीजिए, लाखों वेद किताबें जग की पढ़ ले और पढ़ा ले, कोई बात बनने वाली नहीं है सत्संग जी। बात तभी बनेगी जब सत्संग जी हम सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में झुककर नतमस्तक होकर समर्पित भाव से खुद को समर्पित करेंगे, तो सत्संग जी बात बनने वाली। आज क्या हो रहा है, हमारे घर में मोटी मोटी सत्संग जी पुस्तकें हैं, महाभारत रामायण गीता हर चीज़ है, लेकिन उसको क्या किए हैं सत्संग जी, लाल कपड़ा में लपेट कर उसका पूजा पाठ कर रहे हैं। बात बनने वाली है नहीं, उससे अध्ययन करना होगा सत्संग जी। उसमें जो लिखा हुआ उस पर चलना होगा, फिर जाकर बात बनने वाली है। आज क्या हो रहा है, हम संत को मान रहे हैं, संत की बातों को नहीं मान रहे हैं। हम संत की बातों को माने सत्संग जी, फिर जाकर बात बनने वाली है। संत वचन को माने, फिर जाकर बात बनने वाली है सत्संग जी। संत को मानने से नहीं होगा, गुरु को मानने से नहीं होगा, गुरु की मानने से होगा सत्संग जी, गुरु की मानने से होगा। जब तक गुरुमत को आधार नहीं बनाएंगे बात बनने वाली नहीं है। इस निरंकार का दर्शन, इस पार ब्रह्म परमेश्वर दातार का दर्शन सच्चे सदगुरु ही करवा सकते हैं सत्संग जी। उसी के हाथ में एक ऐसा लेख है, एक ऐसा
उसी के पास एक ऐसा दिव्य दृष्टि है जो सत्संग जी दिव्य दृष्टि हमें देकर आप समान बनाकर समदृष्टि का भाव दे देते हैं सत्संग जी। फिर ये संसार प्यारा नजर आता है जब सत्संग जी सच्चे सदगुरु की कृपा से समदृष्टि का भाव आ जाए, एक ऐसे दिव्य दृष्टि मिल जाए तो सत्संग जी जिस प्रकार सदगुरु सत्संग जी उसका नज़रिया होता है ठीक उसी प्रकार से बन जाते हैं, वो आप समान बना देते हैं। फिर जग में हर एक चीज़ प्यारे लगने लग जाते हैं। फिर मैं मेरा का मान ही खत्म, फिर मैं मेरा का मान ही खत्म। फिर तो सत्संग जी सभी प्रेम एकत्र मिलवर्तन के साथ जीने का तरीका सलीका हर चीज़ मिल जाता है। फिर नफरत वैर की दीवारें खत्म हो जाती है और स्वर्ग में हम जीना स्टार्ट कर देते हैं। कहते हैं ना लोक सुखी और परलोक सुहेला, तो लोक सुखी तभी होगा जब हम प्रेम एकत्र मिलवर्तन के साथ जिएंगे। सत्संग जी लोक सुखी उसी को कहते हैं जब हम आपस में प्रेम एकत्र मिलवर्तन के साथ जी रहे। परलोक तो सुहेला वो परमपिता परमात्मा सेल्फ कर देंगे जब आप प्रेम से रहेंगे। कहते हैं कि जहाँ प्रेम है वही परमात्मा का वास है, तो आप प्रेम से जीना स्टार्ट कर दीजिए, परमात्मा तो आपको स्वयं मिल जाएंगे। हरि को खोजने की जरूरत नहीं, हरि तो आपके इर्द गिर्द आस पड़ोस मतलब चाहो और वो चारों ओर है, वो चारों ओर गुथा हुआ है सत्संग जी, एक जगह एक क्षण भी खाली नहीं है। परमपिता परमात्मा तो साक्षात सत्संग जी चारों ओर, उसे ढूंढने की क्या जरूरत है। तो आज हम क्या कर रहे हैं, अज्ञानता की वजह से सत्संग जी हम भटकन में पड़ रहे हैं। तो हमें भटकना नहीं है, भटकन तभी दूर होगी जब हम गुरु के श्री चरणों में जाएंगे, जब हम सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में नतमस्तक होंगे, पूर्ण सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में जाकर इस पार ब्रह्म परमेश्वर का, इस परम पिता परमात्मा का, इस निरंकार दातार का दर्शन करेंगे, फिर जाकर बात बनेगी सत्संग जी। तो आओ सत्संग जी ये वेला इस समय को हम ना जाने दें और इस समय राम को आज जानने का ये प्यारा अवसर, ये बहती गंगा में हाथ धोने का एक अवसर सा मिला हुआ है, अवसर का लाभ उठाने का मौका मिला हुआ है। तो हम भी पीछे ना रहे, हम भी आगे आए सत्संग जी और प्रेम एकत्र मिलवर्तन के साथ खुद को समर्पित भाव के साथ इस परम पिता परमात्मा का होकर इसमें ही सत्संग जी हमें मिलनी है। इसको जानकर, अपने निज घर को जानकर, इस मुक्ति धाम को जानकर, इस परम पिता परमात्मा को जानकर इसमें ही समर्पित हो जानी है सत्संग जी, क्योंकि इसके बिना कुछ भी नहीं। बहुत कुछ हो गया, माल अटारी मुनारे हर चीज़ प्राप्त कर लिए, जगह जमीन जायदाद संपत्ति हर चीज़ हर सुख साधन प्राप्त कर लिए, लेकिन इस परमात्मा को नहीं जाने तो सब कुछ जीरो है, सब कुछ फीका है सत्संग जी। संत महापुरुष कहते हैं कि जब तक आप हरि को नहीं जाने तो हर काम झूठा है। तो इस हरि को जानकर हम अपने कार्य को करें, अपने कार्य को करें, क्योंकि सत्संग जी हम हरि का कार्य करेंगे, हरि हमारे कार्य करेंगे, हम भगवान को पूजेंगे, भगवान का भक्ति भजन करेंगे, भगवान सत्संग जी हमारे कार्य को संभालेंगे। तो आओ सत्संग जी दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, दास माफ़ी चाहेगा, दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जुड़े रखना और ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करना जो दास आप जी के श्री चरणों से जुड़कर सदा सेवा सत्संग से जुड़कर नतमस्तक रहे और ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करते हुए अपने श्री चरणों से जुड़े रखना। प्यार से कहना धन निरंकार जी।